हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से कंटिन्यू करने वाले, डेट इज वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसके पीछे वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। अब इस नंबर को अगर एमसीक्यू लेवल में पूछा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो इसे आपको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। पहले हम इसे एमसीक्यू लेवल में मतलब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मतलब एज इट इज रहेगा, उसका आंसर किस इजी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो हम सीख लेते हैं, बाद में इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल में पूछा है तो डायरेक्टली आंसर कैसे निकालोगे। एमसीक्यू लेवल में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है। अगर ऑप्शन में दिया है यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जैसे नंबर या 27, ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिसका सम 27 जो कि ऑप्शन में दिए रहेंगे। जैसे ये हो सकता है 10 प्लस 17 जिसका एडिशन कितना आ रहा है 27, ठीक है। ओके, हमें जस्ट चेक करना है ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसका सम 27 आ रहा है। ये ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा 10 एंड 17, 11 प्लस 16, 12 प्लस 15, 13 प्लस 14। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी दिए हैं, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। इसी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है तो करना क्या है, जैसे कि सभी का सम कितना है 27 आ रहा है, ठीक है। 10 प्लस 17, 11 प्लस 16, 12 प्लस 15, 13 प्लस 14। अब देखिए, सम तो सभी का 27 आ रहा है, आपको चेक करना ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 नंबर का प्रोडक्ट 182 आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए 10 इंटू 7 कितना होगा, 10 इंटू 17 170 होगा, तो ये ऑप्शन हम क्रॉस कर देंगे। 11 ये कितना होगा, 11 इंटू 60 160 176, इसका आंसर आएगा 176, ये भी नहीं है। 15 इंटू 12 कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। 15 12 सब 180, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या है, 13 इंटू 14। आप करके देख लीजिएगा, या तो फिर दूसरा और से तरीका देखिए। या क्या चाहिए, मैं 2 चाहिए ना यूनिट प्लेस पे, ठीक है। 5 2 10, यूनिट प्लेस टू यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 2 10, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। 6 1 6, यूनिट प्लेस से 6 नहीं है। 7 0 0 नहीं है। 4 3 12 होता है, ये और भी आसान तरीका है। 4 3 12 होता है, जो कि 12 में 2 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो डायरेक्टली आप 13 और 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती है टाइम बचाने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये सारी ट्रिक्स आपको सीखना पड़ेगा ताकि आपका टाइम सेव हो, और जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में रहते हैं उसके लिए टाइम बच जाए आपका, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने समझ ली कि 2 नंबर्स हैं जिसका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है, इसको सॉल्व करके किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया जाए अभी हम देखेंगे। अब देखिए, 2 नंबर तो हमें नहीं पता है, ये तो एमसीक्यू लेवल यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम सॉल्व करने वाले। अब 2 नंबर का सम कितना आना चाहिए, 182, लेकिन हमें ये 2 नंबर नहीं पता है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा गया, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, एक को आप क्या कर लीजिए, एक नंबर को एक्स ले लीजिए, ठीक है। दोनों में से एक को एक्स ले लीजिए। दूसरा क्या होगा, अगर ये मैंने फर्स्ट नंबर एक्स ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, 182 माइनस ये वाला नंबर, ठीक है। 182 में से सॉरी अगर पहला नंबर एक्स सम की बात करें हम, ठीक है, सम, ओके। सम कितना आना चाहिए, ये तो प्रोडक्ट है, सम कितना आना चाहिए 2 नंबर का, इसी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू 27 सम है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, सम ऑफ 2 नंबर 27 दिया है। इसमें से एक नंबर को आप एक्स ले लीजिए। मान लीजिए अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, ओके, ये फर्स्ट नंबर जो है एक्स ले लिया हमने, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, ये फर्स्ट नंबर की जगह एक्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एक्स को इधर भेज दीजिए, 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से एक्स के फॉर्म में हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। लिखते कैसे इसे देख लेते हैं, तो समझाने का तरीका हो गया। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है एक्स है, ठीक है। ये सम दिया है ना, तो कोई भी नंबर को आप फर्स्ट को लीजिए, सेकंड को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट, या सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट वन ऑफ द नंबर, फर्स्ट या सेकंड बोले तो वन ऑफ
दी टू नंबर्स बी एक्स, ठीक है, वन ऑफ द टू नंबर बी एक्स, दोनों में से एक नंबर क्या है, एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ओके। देयरफॉर अदर नंबर विल बी, देयरफॉर अदर नंबर विल बी क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरीके से एक्स के फॉर्म में हमने दोनों नंबर ले लिया है। अब कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट इज 182, मतलब ये जो नंबर हमने एक्स के फॉर्म में लिया दोनों का प्रोडक्ट हमें लिखना है 182, ओके। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हमें लिखना है 182, मतलब x इंटू 182 बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 182, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182 दिया है, दोनों नंबर को हमने x के फॉर्म में ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट हमने लिख लिया 182, से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं मतलब ब्रैकेट ओपन करना है, x इंटू 27 कितना हो जाएगा 27x, x इंटू माइनस एक्स तो माइनस वैसे ही लिखेंगे आप, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 182, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर जो टर्म रहता है वो कभी भी पॉजिटिव रहता है, तो ये दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर को पहले यहां से यहां भेजेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, इधर लिखते हैं हम पॉजिटिव, 27x को भी इधर साइड में शिफ्ट करेंगे तो -27 हो जाएगा, ठीक है, -27x, और ऑलरेडी 182 है प्लस के फॉर्म में, उसका साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन सारे टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसे हमने इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यह फैक्टराइजेशन मेथड हमें अप्लाई करना है ताकि इसका सॉल्यूशन आ जाए, मतलब x की वैल्यूज आ जाए। चलिए फैक्टराइजेशन में क्या करना है, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूं, लास्ट टर्म, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो है नहीं कुछ अदर देन 1, तो हमें लास्ट टर्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 इंटू 182 कितना होगा 182 ही होगा, तो 182 को हमने बाहर निकाला। अब इसके दो ऐसे पार्ट्स हमें करना है जिसका एडिशन मिडल टर्म विथ साइन आना चाहिए, ओके। और मिस हर बार मैं ये चीज रिपीट करता हूं ताकि अच्छी तरीके से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का क्लियर हो जाए, ठीक है। अब 182 के पार्ट्स देखिए, सबसे पहले तो इसे मैं ब्रेक करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 2 से अगर इस 182 को डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए 2 9 सा 18 होता है, 2 1 सा 2, यानी 2 इंटू 91 करोगे तो 182 आ जाएगा। इसे और डिवाइड हम कर सकते हैं, 91 ध्यान में रखिएगा, इट इज 7 13 सा 91 होता है, ये प्रोडक्ट याद में रखिएगा, 7 इंटू 13 ऑलवेज 91। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए मैंने, अब इसमें से हमें दो नंबर के ग्रुप बनाने हैं, चाहे ये दो नंबर ले लो, इस साथ में इसको अलग रख लीजिए, तो ये दो नंबर ले लीजिए, इसको अलग रख लीजिए, लेकिन आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका एडिशन हमें चाहिए 27, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है 7 2 सा 14 हो जाएगा, ठीक है, और 13 को वैसे ही रख देते, और 14 प्लस 13 27 आ रहा है, लेकिन एडिशन हमें चाहिए -27, तो दोनों को हम माइनस साइन दे देते हैं, ठीक है, सेम साइन रहेगा तो एड अप हो जाते हैं, मतलब -27 को हम स्प्लिट करेंगे ये दो नंबर के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -27 की जगह लिखेंगे -14x, -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। बस आगे का स्टेप आपको पता है, कॉमन निकालने वाली बात है, x कॉमन आएगा, इसमें से x -14 रहेगा, ओके, -13 कॉमन आएगा इसमें, तो x -14 रहेगा, क्योंकि हमें पता है 182 किसका प्रोडक्ट है 13 और 14, अगर 13 कॉमन आ गया तो यहाँ 14 ही रहेगा, ओके। और साथ में ध्यान में रखिएगा, जब भी माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाता है, इस ब्रैकेट के आगे माइनस आता है तो यह साइन चेंज करना मत भूलना, प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए x -14 दोनों में आ रहा है, तो x -14 को हम निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है, फिर से, तो जो रिमेनिंग टर्म रहेंगे ब्रैकेट के आगे वाले वो ही लिखना है नेक्स्ट ब्रैकेट में, यानी x -13 इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू हम लेना है 0, ओके, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x -14 इक्वल टू 0 एंड x -13 इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू कितना आएगा 14, और यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा 13, तो हमें x की दो वैल्यू मिल चुकी है। अगर आप x 13 लेते हो आप, ठीक है, व्हेन x इज 13 x इज 14, तो यहाँ सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा
13 हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से आंसर लिखना है फाइनल हमें वो भी देख लेते हैं हम। देखिए ओके, यहां हमें इसको आंसर जो फाइनल स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। मार्क्स कट सकते हैं, हाफ मार्क्स तो भी कट सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ऑर्डर में इसका आंसर नहीं लिखा है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि x की दो वैल्यूज है और हमने क्या लिया है, वन ऑफ द नंबर इज x, तो हमें ये थोड़ा शो करना पड़ेगा किस तरीके से वो नंबर्स आ सकते हैं। या लिखेंगे हम व्हेन x इज इक्वल टू, या तो हम लिख सकते हैं व्हेन फर्स्ट नंबर इज x, ओके, या लिखेंगे हम व्हेन फर्स्ट नंबर that is equal to x is equal to 14। यहां लिखेंगे हम सेकेंड नंबर विल बी, सेकेंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 मतलब 13 हो जाएगा। ठीक है ओके, या तो फिर सेकेंड कंडीशन में क्या आएगा, व्हेन फर्स्ट नंबर इज, अब देखिए अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर विल बी, सेकेंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा 14। दोनों आंसर देखिए अलग है, फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकंड 13 होगा, या तो फर्स्ट अगर 13 है तो सेकंड 14 होगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल परफेक्ट आंसर। तो होप सो कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग कंडीशन उसमें दी गई है, वो कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। ओके, बाद में उसे कन्वर्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओके, एक्सरसाइज 4.2 से हम क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ओके, क्या बोला गया है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ओके, टू consecutive पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव ऐसे लिख लेते हैं, ओके, प्लस साइन और वी, टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of square is, whose sum of square is 365। चलिए समझ लेते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, एमसीक्यू लेवल का जब क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन दे रहेंगे, तो जो दो नंबर दिए रहेंगे उसका स्क्वायर लेके ऐड कर दीजिए, जिस किसी दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन 365 आया वो ही आंसर होगा। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसे डायरेक्टली कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। यहाँ देखते हैं कंडीशन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या बोला गया, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, देखिए सारे नेगेटिव नंबर जैसे -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये इंटीजर्स हो गए, डॉट डॉट यहाँ चलेगा और यहाँ भी आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात अगर बोला गया है तो हमें सिर्फ 1, 2, 3 यानी नेचुरल नंबर सोचना है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो सेड टू बी इंटीजर्स। ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगी 1, 2, 3, और यहाँ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, जिससे 1 के बाद 2 आता है, ये दो नंबर हो सकते हैं, या तो 2 के बाद 3, ऐसे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे। अब हमें नंबर तो पता नहीं है कि कौन से दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, फिर से क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, solution for this, let first positive integer be x। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा बता सकते हैं, यस, चलिए सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी कितना हो जाएगा, जैसे इसमें +1 करना कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो अगर फर्स्ट नंबर x ले लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, उसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट x है तो x + 1। ठीक है, इस तरीके से दो नंबर हमने लिख लिया है। अब देखिए क्या बोला गया है, सम ऑफ स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर लेके ऐड करना है, तो वो एडिशन कितना आएगा 365। अब हमें नंबर नहीं पता है, हमने x के फॉर्म में ये नंबर लिए, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर, चलिए पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ओके, और दोनों को एडिशन, इस तरीके से लिखा जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। और कितना बोला गया 365। ओके,
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको अप्लाई करना है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, जो आपकी 8 क्लास 9 क्लास में ये स्टडी कर चुके हैं। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर और 1 स्क्वायर लिख लेते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान दीजिए। एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करना है आपको। चलिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका एक्सपांशन ये आता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1। और इस 365 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हो जाएगा। चलिए और सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस 365 तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 364 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां आपको और एक चीज सीखना है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमने फॉर्म कर चुके हैं, इसमें हर एक जो इसके कोएफिशिएंट्स है, ध्यान में रखिएगा, ओके, कांस्टेंट नंबर्स है 2 2 3 64। अगर ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहां मुझे दिख रहा है कि तीनों इवन नंबर है, तो यहां लिख सकते हैं हम डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर देते हैं। हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए लिख कर बता दो मैं, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x बाय 2 माइनस 364 बाय 2, और यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, ठीक है, ये समझने के लिए। ओके, जिस बच्चों को डायरेक्टली समझता है तो ये ऐसे करके भी देख सकते हैं। ये कितना होगा, 2 1 2, 2 8 182। ओके, तो इसका हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा अभी, और देखिए सिंपल फॉर्म में ये इक्वेशन रिड्यूस हो चुका है, 182 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी आसान हो गया है। अब जैसे रिकॉल कीजिए, अभी इससे पहले थर्ड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी 182 नंबर आया था कांस्टेंट नंबर, उसके दो फैक्टर हमने 13 और 14 लिए थे। वहां हमें एडिशन चाहिए था मिडल टर्म 27, और यह सब्सट्रैक्शन चाहिए 1। ओके, सब्सट्रैक्शन 182 के हमें ऐसे 2 पार्ट करना है। देखिए 182 के हमें ऐसे 2 पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन, क्योंकि साइन ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या, माइनस, इसलिए 2 पार्ट का माइनस क्या होगा, मिडल टर्म विद साइन प्लस 1 चाहिए। तो वही नंबर देखो दिख रहा है, 14 इंटू 13 तो हमें पता है 182 होगा। ओके, ये 2 पार्ट हम भूले नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही 2 पार्ट किए थे, ठीक है, 13 14 या 14 13। 14 13 इसलिए लिखा हो कि 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है, प्लस 1 होगा, इसलिए इस ऑर्डर में लिखा, 14 पहले बाद में 13, और दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कितना था, 182। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे नंबर आप याद में रखिएगा। 182 के फैक्टर्स 13 14 बार बार रिपीटेडली कहीं ना कहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम अब यहाँ मिडल टर्म जो है उसे स्प्लिट कर देते हैं। हम इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, 14x माइनस 13x, और जो माइनस 182 है वैसे ही रहेगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे अंडरलाइन कर दो ताकि कॉमन निकालने के लिए आसानी हो जाए। तो अब देखिए x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x, देखिए माइनस साइन का प्लस करना भूलना नहीं है आपको, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 14 दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में से, और नेक्स्ट ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ओके, x प्लस 14 इक्वल टू 0, और यहाँ लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की फिर से दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू प्लस 13। अब देखिए x के दोनों आंसर है, माइनस 14 और 13, और ये दोनों जो आंसर है ये इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें, हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, सो दिस आंसर इज रिजेक्टेड। ओके, रिजेक्टेड। ओके, दिस आंसर इज रिजेक्टेड, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है। देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 इज द आंसर। ओके, या फिर हम और स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x is equal to 13, और सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x प्लस, सॉरी, इट इज 13 प्लस 1
दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो 13 और 14 वो नंबर आ गया है जो कि हमें रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे कौन से दो नंबर आए हमारे, 13 और 14, ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है जिसका सम कितना है, सॉरी, सम ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा 365। इसे क्रॉस चेकिंग में आप दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करके कंफर्म कर सकते हैं इसका आंसर 365 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू या तो फिर किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी जस्ट न्यूली चैनल ज्वाइन किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन आप बच्चों के मिस ना हो। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड साइंस के बाद हम इस लेवल के क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।